बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कहा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ n इन द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट है n over n minus 4 factorial is equal to 3 into 3 factorial divided by n minus 3 factorial। स्टूडेंट्स, आप अगर बुक में देखें तो ये आपको ऐसे लगेगा जैसे 3.3 फैक्टोरियल है, तो ये दर हकीकत यहाँ पे प्रोडक्ट का सिंबल है 3 into 3 फैक्टोरियल। यहाँ पे स्टूडेंट्स ये जब भी डिनोमिनेटर में दो फैक्टोरियल ऐसे लेफ्ट राइट पे डिवाइड हो रहे हो तो आप कोशिश किया करो कि उनको इकट्ठा कर लो। ये टेक्निकली इस क्वेश्चन में आप थोड़ा सा ऐसा स्टेप करोगे तो सवाल आसान हो जाएगा। आप यहाँ पे ये ट्रिक लगा लो या टेक्निकली ये बात कर लो कि जब भी डिनोमिनेटर में ऐसे लेफ्ट और राइट पे इस तरह से फैक्टोरियल हो तो इनको इकट्ठा कर लो। क्या मतलब, इसको मैं इधर लेकर जा रहा हूँ ऊपर और ये n को मैं इधर लेकर आ रहा हूँ। ऐसा क्यों किया हमने? जब भी बच्चों ऊपर नीचे दो फैक्टोरियल की रकमें हो तो ये मैंने आपको बात बताई हुई है कि हम जब भी ऊपर नीचे दो फैक्टोरियल की रकमें हो तो हम जो उनमें से बड़ा फैक्टोरियल है उसको छोटे फैक्टोरियल तक सॉल्व करते हैं। तो ये देखें, इसमें फिर बड़ा फैक्टोरियल कौन सा है? n-3 बड़ा फैक्टोरियल। तो इसको आप इसमें से एक एक कम करते जाएं, लेकिन वहां पे जाके रुक जाना जब ये चीज मैच हो जाए, टैली हो जाए। तो ये जैसे ही एक स्टेप डाउन आएंगे n-3, इससे एक कम करें n-4, तो इसी पर ही रुक जाएं क्योंकि कैंसिल करना है। तो इस पे फैक्टोरियल डाल के इसको कैंसिल कर दें, बस। अब आगे कोई प्रॉब्लम नहीं रहा हमारे साथ। अब आपने क्या करना है बच्चों, इस n की वैल्यू को इधर इसके साथ जोड़ दो, इकट्ठा कर दो, इनका प्रोडक्ट ले लो, यानी इनको आगे मल्टीप्लाई कर लो, n² - 3n, और इसको भी आप सॉल्व कर लें। अब आपकी मर्जी थी, यहीं पे इसको सॉल्व कर लें। 3 फैक्टोरियल को कैलकुलेटर से सॉल्व करो, ये 6 होगा, 3 × 6 18। स्टूडेंट्स, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जब हम कोई वैल्यू निकालते हैं, जैसे यहाँ पे n की वैल्यू निकालनी है तो राइट हैंड साइड को 0 बनाना है, क्योंकि स्टैंडर्ड जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जनरल वो ये है। दैट्स वाई हमें राइट साइड पर क्या बनाना है? 0। तो इधर कोई नंबर अगर 0 की बजाय कोई और नंबर पड़ा तो उसको लेफ्ट पे ले आओ। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बच्चों, इसके आप फैक्टर बना लो, इसके आप रूट्स निकाल लो कैलकुलेटर की मदद से। तो इसके रूट्स आप कैसे निकालोगे? कैलकुलेटर की मदद से निकाल लो, या दूसरा तरीका यह है कि ये जो शुरू में कोफिशिएंट है इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करोगे तो -18, ये आपने छोटी क्लासेस में मिड टर्म ब्रेक पढ़ा हुआ है, फैक्टराइजेशन या मिड टर्म ब्रेक। तो -18 के ऐसे दो नंबर बनाओ कि उनका हम सम लें तो -3 बने, और उन नंबर्स का हम प्रोडक्ट लें तो -18 बने। तो वो ये दो नंबर है। इसको ब्रेक कर लिया, मिड टर्म ब्रेक कर लिया, -6n + 3n, इन्हीं नंबर्स के साथ n लिख दें। अब यहाँ से n ले लो कॉमन, n × n-6, और यहाँ से 3 कॉमन ले लो। बच्चों, जब भी आपने फैक्टराइजेशन सही की होगी तो ये ब्रैकेट वाली रकमें सेम हुआ करेंगी, इसलिए इसको कॉमन ले लो। तो यहाँ बच्चा n + 3, n-6 कॉमन ले लिया, तो इसको अलग 0 पुट कर लो और इसको अलग 0 पुट कर लो। हमारे पास n की ये दो वैल्यूज आई हैं। क्या यही दोनों वैल्यूज दुरुस्त हैं? नहीं। इस चैप्टर में बच्चों, ये जो चैप्टर 6 है या चैप्टर 4 है, चैप्टर 4 जब मैं कराऊंगा उधर भी ये बात बताऊंगा। फिलहाल यहाँ मैं ये कह रहा हूँ कि इस चैप्टर 6 में या चैप्टर 4 में n को हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। क्यों? इस वक्त देखें तो n एक फैक्टोरियल के साथ n लगा हुआ है, तो फैक्टोरियल कैन नॉट बी नेगेटिव। फैक्टोरियल वाली टर्म नेगेटिव नहीं हो सकती। मसलन मैं यही n की वैल्यू -3 लेकर इसमें पुट करूं तो ये तो -6 फैक्टोरियल बनेगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं ना। तो फैक्टोरियल कैन नॉट बी नेगेटिव, लिहाजा इस चैप्टर में पूरे में कहीं भी आगे n आएगा तो नेगेटिव आएगा, तो उसको नेग्लेक्ट कर दें। तो यही बात लिखनी है, जस्ट इतना लिख लें, n कैन नॉट बी नेगेटिव, n = 6। बच्चों, क्या ये आपका आंसर जो है दुरुस्त है, सही है? चेक कर सकते हैं आप।
ये n की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लो, इस जगह पे या इसमें, तो आपका जो आंसर है ये बनना चाहिए। यानी मैंने ये आपको दिखाने के लिए लिख दिया कि n की वैल्यू इस रीजन में पुट करें, इसमें ना पुट करें, इस इक्वेशन में, इस एक्सप्रेशन में पुट करें। तो देख लेना ये दोनों साइड से आंसर सेम बनेगा। सेकंड पार्ट, ये बच्चों रेशो दी हुई है, जब भी ऐसे दिया जाए a रेशो b इज इक्वल टू c रेशो d, तो आप क्या करते हो, a ओवर b इज इक्वल टू c ओवर d। इसको भी मैंने यूं ही किया है, दिस वन ओवर दिस वन इज इक्वल टू दिस वन ओवर दिस वन। अब बच्चों ये फैक्टोरियल की डिवीजन है, ये भी एक फ्रैक्शन है, ये भी एक फ्रैक्शन, और बीच में ये डिवीजन है, तो आप इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करके उल्टा दो, इसका रेसिप्रोकल ले लो। तो ये मल्टीप्लाई करके रेसिप्रोकल लिया। अब आप इसका इसके साथ मैच करो, टैली करो, और इसको इसके साथ मैच करो। तो ये दो बड़ी, तो इन दो को देखें तो ये बड़ी वैल्यू और ये छोटी है, तो इसको ब्रेक करें n इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल, जबकि इधर ये बड़ी है इससे, तो इसको ब्रेक करें n माइनस थ्री इंटू एन माइनस फोर फैक्टोरियल। वही बात जो यहाँ पे मैंने बताई थी। तो बस ये आपस में कट गए, क्योंकि इसमें ऊपर नीचे फैक्टोरियल थे, तो मैंने बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू में एक्सप्रेस किया, तो ये वैल्यू बन गई। अब सेम यही इक्वेशन बन गई आपकी एग्जैक्टली, ये देखें ये वाली, आगे सारा वही काम जो है। यहां पे भी आप देख सकते हो कि ये जो n की वैल्यू है 6, क्या ये सेटिस्फाई करेगी, ट्रू बनाएगी? तो आप इस हिस्से में पुट कर लें, यहाँ पे n की वैल्यू चेक करना हो तो इस हिस्से में पुट कर लें। बच्चों मैं एक बड़ी अहम बात यहां बताने लगा हूं, बास क्वेश्चन में बेटा लिखा होता है फाइंड वैल्यू ऑफ n या वैल्यू ऑफ x, या फाइंड की बजाय लफ्ज सॉल्व लिखा होता है, या फाइंड सोल्यूशन, इस तरह से कोई लफ्ज ये लिखा होता है, फाइंड सोल्यूशन, सॉल्व, या फाइंड सोल्यूशन, या सोल्यूशन सेट निकालें, या फाइंड वैल्यू ऑफ n निकालें। तो इस तरह के क्वेश्चन में जो ये स्टेटमेंट होती है, तो आपने बेटा क्या करना है, दोनों साइड्स को लेकर चलना है, क्योंकि ये हमेशा इक्वेशन होती है। किसी भी सवाल में इस तरह की बात आ जाए तो दोनों साइडों को लेकर चलना और चलते जाएं और उसको सॉल्व करते जाएं, तो आगे आपको रिक्वायर्ड रिजल्ट यानी n की जैसे इसमें वैल्यू मिल जाए। लेकिन बास क्वेश्चन में लिखा होता है शो दैट या प्रूव दैट। जैसे इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन 3 आप देखें, 4 देखें या 6 देखें, 3 क्वेश्चन में या 4 में या 6 में चेक कर लो, लिखा हुआ है शो दैट या प्रूव दैट। तो जब किसी सवाल में शो दैट या प्रूव दैट लिखा हो, तो उसकी एक साइड लेकर चलो और उससे दूसरी साइड शो कर लो, प्रूव कर लो। शो दैट या प्रूव दैट वाले प्रॉब्लम में एक साइड को लेकर चलते हैं, कोई भी दोनों में से एक साइड, लेफ्ट या राइट साइड, और उससे अदर साइड बना लेनी। लेकिन जब मेंशन हो फाइंड वैल्यू ऑफ n या फाइंड वैल्यू ऑफ x या सॉल्व द इक्वेशन या फाइंड सोल्यूशन, तो इन दैट सिचुएशन आप दोनों साइडें लेकर चलो। क्वेश्चन 6 में हमें कहा जा रहा है प्रूव द फॉलोइंग फॉर n बिलोंग्स टू n। इसका मतलब ये है कि कोई n नेचुरल नंबर होगा, n बिलोंग्स टू n का मतलब है n कोई नेचुरल नंबर होगा, यानी n किसी नेचुरल नंबर में से आ रहा है, सेट में से बन रहा है ये स्मॉल n, और ये कैपिटल N जो है, ये कैपिटल N का मतलब है नेचुरल नंबर। तो ये दूसरा पार्ट हमें ये चीज दी गई है, इसका ये जवाब लाना है। बच्चों जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि जब भी किसी क्वेश्चन में प्रूव दैट या शो दैट हो, तो उसमें कोई एक साइड लेकर के दूसरी साइड वहां से प्रूव करते हैं या बनाते हैं। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में मेंशन हो कि फाइंड वैल्यू ऑफ n, तो उसमें दोनों साइडें लेकर चलते हैं और उधर से फिर n की वैल्यू निकालते हैं, या n की जगह कोई भी और वेरिएबल आ सकता है, सॉल्व लफ्ज दे दे या फाइंड दे दे या फाइंड सोल्यूशन दे दे, तो जो भी उसमें वेरिएबल होगा उसको हमने फाइंड आउट करना होता है और उसमें दोनों साइडें लेकर चलते हैं। एक तो बच्चों इसमें करेक्शन कर लें, ये आखिरी टर्म यहाँ पे जो है ये सिर्फ n-1 है, n-1 फैक्टोरियल नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली, लेफ्ट हैंड साइड लिख ली। बच्चों ये बात याद रखें, बहुत सारे क्वेश्चंस में कोई ना कोई उनका की स्टेप होता है, जब तक हम वो स्टेप उस क्वेश्चन में नहीं करते वो सवाल हम पे नहीं खुलता, यानी वो सवाल हम नहीं आगे चला सकते।
सवाल तभी आगे चलेगा जब तक वो क्वेश्चन के अंदर हम की स्टेप परफॉर्म नहीं करते। तो इस क्वेश्चन के अंदर, इस पार्ट के अंदर ये की स्टेप है कि हमने तमाम टर्म्स में n-1 फैक्टोरियल बनाकर उसको कॉमन लेना है। अगर ये स्टेप आप इसमें परफॉर्म करने में कामयाब हो गए, क्या n-1 फैक्टोरियल कॉमन लेना, तो सवाल आसानी से हो जाएगा। तो इस सवाल में टिपिकल ये बात याद रखनी है क्या, कि हमने n-1 फैक्टोरियल बनाना और उसको कॉमन लेना, बस। ये बेशक आप बुक निकालें, बुक के अंदर क्वेश्चन 6 के पार्ट 2 के सामने लिखें। ये देखने में बड़ा मुश्किल नजर आ रहा है, लेकिन ये आप बात अगर लिख लेंगे ना बुक में तो फिर बड़ा आसान हो जाएगा। बुक के अंदर क्वेश्चन 6 निकालें, 6 के साथ पार्ट 2 के अंदर यहां पर जो भी उसके साथ स्पेस है उधर लिखें मेन स्टेप या की स्टेप, साथ लिखें वी हैव टू टेकिंग n-1 फैक्टोरियल कॉमन, वो कॉमन लेने। अब कॉमन तभी लेंगे ना जब अंदर वो दिखेगा, हर टर्म के साथ नजर आएगा n-1 फैक्टोरियल, तभी कॉमन लेंगे। तो बच्चों यहाँ हमने हर टर्म में n-1 फैक्टोरियल बनाना है। तो गौर कीजिएगा, ये जो n फैक्टोरियल है, n फैक्टोरियल को ब्रेक करूंगा मैं। n फैक्टोरियल क्या होता है, इसको एक स्टेप डाउन करें, n इंटू n-1 फैक्टोरियल, तो यही काम मैंने किया है। इस n फैक्टोरियल को लिखा है n इंटू n-1 फैक्टोरियल, साथ ये वाला n गिवन जो है वो वैसे। इसमें तो ऑलरेडी n-1 फैक्टोरियल पड़ा है, लिहाजा इस टर्म को ना छेड़ें। लेकिन बच्चों इसको देखो, ये n-1 फैक्टोरियल के बराबर है, ये दोनों चीजें n-1 फैक्टोरियल के बराबर है। कैसे, पहले तो उसको रीअरेंज करके देख लें। ये बड़ी रकम को मैंने पहले लिख दिया, n-2 फैक्टोरियल को बाद में लिख दिया। n-1 बड़ी है या n-2 बड़ी है, फैक्टोरियल ना देखें फिलहाल। n-1 बड़ी रकम है, इसको पहले लिख लिया और इसको बाद में। अब मैं ये बात यूं समझाने लगा हूं कि बच्चों 5 बड़ा नंबर है, इसके साथ 4 फैक्टोरियल है। जब भी 2 डिजिट कंसेक्टिव पड़े हों क्वेश्चन में, 2 डिजिट कंसेक्टिव डिजिट पड़े हों लेकिन छोटे नंबर पर फैक्टोरियल हो, 2 डिजिट कंसेक्टिव हो लेकिन छोटे नंबर पर फैक्टोरियल हो, तो हम बड़े नंबर को फैक्टोरियल डालकर इसको इसके इक्वल लिख सकते हैं। फिर रिपीट कर रहा हूं, जब भी 2 नंबर ऐसे पड़े हों लेकिन छोटे नंबर पर फैक्टोरियल हो, तो हम उन दोनों को लिख सकते हैं 9 का फैक्टोरियल, बड़े नंबर पे फैक्टोरियल। यही बात यहां पे भी है, 2 नंबर्स का प्रोडक्ट है लेकिन छोटे नंबर पर फैक्टोरियल है, तो इसको मैंने लिख लिया n-1 फैक्टोरियल। या पहले रीअरेंज करके लिख लें या डायरेक्ट ही लिख लें। ये जो है बेसिकली ये n-1 फैक्टोरियल है। तो लो जी, तमाम टर्म्स में आपको n-1 फैक्टोरियल बन गया। जैसे ही आप n-1 फैक्टोरियल को कॉमन लोगे, रिजल्ट आ जाना है। आपने राइट हैंड साइड को भी सामने रखना है। ये मैंने बात कई बार बताई है कि किसी क्वेश्चन में जब हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड बनाते हैं, प्रूव करते हैं, तो उसमें 2-3 स्टेप्स के बाद आखिरी स्टेप्स पर आंसर को जरूर ध्यान देना है, आंसर पर तवज्जो जरूर रखनी है, टारगेट क्या लाना है। तो ये देखो जी, टेकिंग n-1 फैक्टोरियल कॉमन, और बाहर n+1 फैक्टोरियल, और बाहर n+1 आ रहा है। ये बाय मिस्टेक मैंने फैक्टोरियल डाला है, बाहर n+1 ऑलरेडी आ रहा था। तो n-1 फैक्टोरियल कॉमन लिया, अंदर यहां क्या बचेगा, ये 2 टर्म बचती हैं, बट ये n स्क्वायर बन रहा है, डायरेक्ट मैंने लिख लिया। यहां पे क्या रह जाएगी वैल्यू, 2n-1, और ये n-1 फैक्टोरियल कॉमन लिया तो यहां +1। अब बच्चों ये कट गया, n स्क्वायर प्लस 2n, इसमें से n कॉमन उठा लो, ये चीज बन गई। अब एक लम्हे के लिए यहां पे रोककर आंसर को देखो। आंसर क्या है, n+2 फैक्टोरियल, जबकि ये तो इस तरह से 4 वैल्यूज हैं, मल्टीप्लाई हो रही है, तो इनको तरतीब में लिख लो। तरतीब से मुराद आप सबसे बड़ा नंबर पहले लिखो, क्योंकि मैंने फैक्टोरियल बनाना ना, तो फैक्टोरियल में ये होता है कि सबसे बड़ा नंबर पहले, फिर उससे 1 नंबर कम पहले, फिर उससे 1 नंबर कम पहले। मैं उसको देखते हुए इसको रीअरेंज कर रहा हूं।
सबसे बड़ा नंबर n+2 पहले फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना ना, इसलिए फिर इससे एक छोटा नंबर n+1, फिर उससे एक छोटा नंबर n है। बच्चों ये आपको पता है n+2 सबसे बड़ा है, n+1 फिर उससे छोटा, एक एक काम करते n, और यहां पे आखिर में ये। अब भला ये क्या चीज है, देखो आंसर, आंसर से खुद इशारा मिल रहा है, दिस इज n+2 फैक्टोरियल। ये भी वही बात है, दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो, तीन नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो, लेकिन आखिर में छोटे नंबर पर फैक्टोरियल हो तो हम क्या करते हैं, सुपर नंबर का फैक्टोरियल ले लेते हैं। लेकिन ऐसे ना कर बैठना, 9 फैक्टोरियल इंटू 8, इसको हम 9 फैक्टोरियल नहीं लिख सकते, या इसको हम 10 फैक्टोरियल नहीं लिख सकते, ये ऐसे ही रहेगी, क्योंकि 9 फैक्टोरियल में ऑलरेडी 8 पड़ा, 9 इंटू 8 इंटू 7, तो ये नहीं ऐसे लिख सकते जैसे ऊपर किया था। हाँ, लेकिन कोई भी बड़ा नंबर हो एक, और उससे कोई नीचे एक नंबर डाउन और उस पे फैक्टोरियल हो, तो फिर इसको हम 6 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो बेटा ये सवाल अब आपका हो चुका है, मैंने सिर्फ इसमें एंड पे फिर यहां पे वजाहत कर दी। पार्ट 3 है, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। हमने बच्चों इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली और राइट हैंड साइड बनानी है। मैंने जगह, मुझे अंदाजा हो गया था कि ये स्पेस मेरे पास कम है, तो मैंने पहले ही लेफ्ट हैंड साइड लेकर उसमें से n फैक्टोरियल ऊपर से कॉमन ले ली, n फैक्टोरियल कॉमन ले ली। बच्चों जब भी दो फ्रैक्शन हो और बीच में प्लस हो या माइनस हो, ये बात याद रख लें, जब भी दो फ्रैक्शन हो, एक ये फ्रैक्शन है और एक ये फ्रैक्शन है, बीच में प्लस हो या माइनस हो, तो हम हमेशा उधर एलसीएम लिया करते हैं। ये बात पक्की ठक्की है, ये मेरी बात याद रख लें। जब भी दो फ्रैक्शन हो, तीन फ्रैक्शन हो, जितने फ्रैक्शन हो, लेकिन बीच में उनके सबके साथ दरमियान में प्लस हो या माइनस हो, तो हम हमेशा एलसीएम लेते हैं। एलसीएम यहां लेना है, दैट्स वाई n फैक्टोरियल पहले ऊपर मुझे नजर आ रहा था, वो कॉमन ले लिया। बच्चों यहाँ पे जो बाकी चीज बची है वो फिलहाल मैंने लिखी है, लेकिन जब भी बच्चों ऐसे चीज आ जाए कि डिनोमिनेटर में इधर भी 2-3 फैक्टोरियल हो, आगे प्लस इधर भी 2-3 फैक्टोरियल हो, तो आप उन फैक्टोरियल का आपस में कंपैरिजन कर लो, मवाजना कर लो। मैंने लेना एलसीएम है, लेकिन एक लम्हे के लिए रुके, इन पार्ट्स का, इन वैल्यूज का आपस में मवाजना कर लें। क्या गौर करें, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, इनमें से एक बड़ी वैल्यू और दूसरी छोटी वैल्यू है, r फैक्टोरियल या r-1 फैक्टोरियल, इनमें से बड़ी वैल्यू कौन सी है, r फैक्टोरियल। तो इस बड़े फैक्टोरियल को छोटे फैक्टोरियल में ब्रेक कर लें। इधर भी बच्चों मैंने यही किया था, ये देखें ना, n फैक्टोरियल को मैंने n इंटू n-1 फैक्टोरियल यानी छोटे फैक्टोरियल में ब्रेक किया। मैंने कॉमन लेना है ना, दैट्स वाई मैं ये कर रहा हूं कि इसको ओपन किया, एक्सपेंड किया, r इंटू r-1 फैक्टोरियल, इसको r-1 फैक्टोरियल में एक्सपेंड किया, इसको r-1 फैक्टोरियल में कन्वर्ट करने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए ये स्टेप किया। अब इन दो का कंपैरिजन करें, इसका और इसका, इनमें से ये बड़ा फैक्टोरियल और ये छोटा फैक्टोरियल है। कंपैरिजन से मुराद कि बड़े फैक्टोरियल को आपने छोटे फैक्टोरियल में ब्रेक करके वो कॉमन लेना है। तो n-r+1 फैक्टोरियल ये बड़ा है, ये छोटा है, तो इसको एक स्टेप डाउन करें, यानी इसमें ये चीज बनाए n-r+1 साथ n-r फैक्टोरियल। सर ये स्टेप क्या किया है, एक्सप्लेन कर दें। लेट बेटा ये 10 फैक्टोरियल है, तो इसको आप लिखोगे 10 इंटू इससे एक नंबर कम का फैक्टोरियल। तो यहां पे भी ये देखें, ये वैल्यू है, इसी से स्टार्ट लिया और इससे एक काम किया। अब आप चेक कर लो, आप ये देखो बेटा, इसमें भी कुछ कॉमन नजर आ रहा है और इधर भी कुछ कॉमन नजर आ रहा है, जो हम कॉमन लेंगे। अगर मैं यहीं पे बेटा एलसीएम ले लूं तो भी ठीक है, लेकिन मैं कॉमन करके बाहर ले जाकर एलसीएम लूंगा तो मुझे बड़ा आसान हो जाएगा, तो मुझे बहुत आसान हो जाएगा। ये देखें, मैंने एलसीएम कॉमन ले लिया, क्या, टेकिंग r-1 फैक्टोरियल, इधर भी है इधर भी है, एंड इंटू n-r फैक्टोरियल, इधर भी है इधर भी है, इन दोनों को इकट्ठा बाहर कॉमन ले लिया। तो इधर क्या अंदर रह जाएगा, 1/r प्लस 1/n-r+1। बस अब एलसीएम लेंगे, सवाल हो गया।
जैसे ही बेटा ये एलसीएम लोगे ये यहाँ पे मल्टीप्लाई खा जाएगी वैल्यू और ये यहाँ पे। याद रख लो जब भी एलसीएम में सारी चीजें यानी इस वाली भी सारी चीज नीचे लिख दें, इस वाली भी सारी चीजें यानी दोनों फैक्टर नीचे लिख दें तो ये क्रॉस की तरह हो जाता है, ये इधर आ जाएगी मल्टीप्लाई करके और ये इधर आ जाएगी। अब ये देखो बेटा इसमें से आर कट गया, ऊपर रहेगी वैल्यू n+1 और नीचे ये। अब इनको फिर वापस मैं जोड़ रहा हूं, पहले मैंने फैक्टोरियल को तोड़ा था लेकिन अब डिनोमिनेटर में वो सारी वैल्यू सलामत पड़ी हैं, वैसे की वैसे पड़ी हैं, फिर इनको फैक्टोरियल बनाने के लिए जोड़ रहा हूं क्योंकि आंसर में ऊपर भी फैक्टोरियल है नीचे भी फैक्टोरियल, लिहाजा जोड़ रहा हूं। तो ये देखो इन दो को ऊपर इकट्ठा किया लेकिन थोड़ी सी तरतीब बदल ली, बड़े नंबर को पहले लिख लिया छोटे नंबर को बाद में, मैंने उसको फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना है। आंसर को जब आप सामने रखते हुए आखिरी एक दो स्टेप्स के बाद आंसर को जब सामने रखते हुए देखेंगे तो फिर फौरन आपको अंदाजा या गैस हो जाएगा कि ये स्टेप करना है। तो ऊपर ये बनाने के लिए फैक्टोरियल इनको अरेंज कर लिया और नीचे इनको अरेंज किया जिनको तोड़ा था, r-1 इंटू r, लेकिन r को पहले लिखा और इन दो को भी जोड़ लिया जिनको तोड़ा था, यानी पहले कॉमन लेने के लिए तोड़ा था, अब सिंप्लीफाई हो गया, अब फाइनल रिजल्ट लाने के लिए फिर जोड़ रहे हैं। तो ये स्टेप बन रहा है, बस आंसर बन चुका है। ऊपर वाली सारी चीज बन गई n+1 फैक्टोरियल, वही बात जो यहाँ पे डिस्कशन चल रही थी, बिल्कुल वही। बड़े नंबर के बाद छोटे नंबर पर फैक्टोरियल हो तो हम बड़े नंबर का फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो ये n+1 है, साथ उससे एक छोटे नंबर का फैक्टोरियल है तो n+1 फैक्टोरियल। सिमिलरली यहाँ पे भी r फैक्टोरियल, ये n-r+1 का फैक्टोरियल, सेम यही चीज हमने लानी थी, विच इज इक्वल टू राइट आंसर। बच्चों बिल्कुल यही स्टेप हूबहू, बच्चों बिल्कुल सेम यही स्टेप, सेम यही चीज इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 5 में करेंगे। एग्जैक्ट यही चीज क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 6.3 उसके क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 5 में करेंगे। ये देखना, उधर फिर मैं रिकॉल करवा दूंगा कि याद करो बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट 3 में भी ऐसे स्टेप्स किए थे। जब मैं वो क्वेश्चन कराऊंगा तो एग्जैक्टली वहां पे ये मैं सेंटेंस इंशाल्लाह बोलूंगा, तो ये आप देख लें इसको। बच्चों ये पार्ट 4, पार्ट 5 एंड पार्ट 6 ये बहुत इजी है, वेरी सिंपल है। मैं इनको जल्दी जल्दी करवा देता हूं, पार्ट 4 देखें, n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल का बच्चों हमने ये जवाब लाना है हमें। तो जब भी ऊपर नीचे दो फैक्टोरियल की रकमें हों तो आपने हमेशा बड़े फैक्टोरियल को छोटे फैक्टोरियल में एक्सप्रेस करना है, कन्वर्ट करना है। तो बच्चों यहाँ पे कैसे पता चलेगा कि n बड़ा है या r बड़ा है? स्टूडेंट्स ये राइट हैंड साइड से इशारा मिल रहा है। यहाँ मैंने ये जो लिखा हो ना कि n इज ग्रेटर देन r, ये राइट हैंड साइड से इशारा मिल रहा है। गौर करें कैसे, n में से एक एक कम होता जा रहा है, एक एक माइनस होता जा रहा है, तो यहाँ कहीं अंदर फिर जाके r आ रहा है। इट मीन r जो है ये n से छोटा है। यहाँ पे देखें ना, इससे आगे अगर एक एक कम करें तो आगे जाके फिर r बनेगा, फिर r-1 इस तरह से। तो ये क्लियर कट पता चल रहा है कि r जो है ये n से छोटा है, n जो है वो r से बड़ा है। वैसे भी आगे टॉपिक आएगा परमुटेशन एंड कम्बिनेशन, तो उसमें हम npr परमुटेशन से और ncr कम्बिनेशन को इससे डिनोट करते हैं, परमुटेशन को इससे और कम्बिनेशन को इससे। तो उधर ये वाजे बात होती है कि r जो है ये लेस देन n है। यहाँ पे भी हमें वैसे पता चल रहा है कि r जो है ये लेस देन n है। ये थोड़ी देर बाद मैं और भी क्लियर करूंगा कि r कैसे लेस देन n है। तो इसको हम बड़े फैक्टोरियल को ओपन करेंगे स्मॉलर फैक्टोरियल तक, n-1 n-2 अप टू सो ऑन। फर्ज कर लो यहां मैं कहता हूं कि r फैक्टोरियल तक मैंने एक्सपेंड कर दिया, लेकिन इससे मुझे फिर अगला नंबर जरूर रखना, लिखना है, क्योंकि ये कटेंगे तो यहां फिर सो ऑन नहीं रहना चाहिए, अगला नंबर इससे अगला नंबर। तो जब हम इधर जाते हैं तो एक एक नंबर ऐड होता है और इधर जब जाते हैं तो एक एक नंबर
सब्ट्रैक्ट होता है, तो यहां r से आगे जो होगा वो क्या होगा, r+1। तो यही बात मैं थोड़ी देर पहले बता भी चुका हूं, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं। यहां से हमें क्लियर कट पता चल रहा है कि एक एक काम करते जाएं, मैंने यहाँ पे r फैक्टोरियल पे रुकना है, इसको कैंसिल करना है, तो जाहिर है फिर r जो है वो n से कम है। ये काट दिया, बाकी आंसर को देखते हुए बेटा जो रिक्वायर्ड रिजल्ट लाना है उसको देखते हुए हम स्टेप परफॉर्म कर रहे हैं। तो चूंकि राइट हैंड साइड में एक एक कम होते होते अंदर आगे आर आ रहा है, एक एक कम करते करते आर तक आना है, इट मीन आर जो है वो एन से लेस है या एन जो है वो आर से बड़ा है। यहाँ पे दर हकीकत आगे आर आना है, दैट्स वाई आर जो है वो जरूर एन से लेस है। तो ये आर फैक्टोरियल से आर फैक्टोरियल कट गया, ये हमारी राइट हैंड साइड है। दूसरा मेथड भी है, दूसरे तरीके से भी आप कर सकते हैं। क्या आप बच्चों राइट हैंड साइड लेकर इसको फैक्टोरियल में कन्वर्ट कर लें। ये देखो राइट हैंड साइड ले ली, इसको मैंने फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना है। देखो बच्चों फैक्टोरियल में तो तभी कन्वर्ट कर सकते थे ना जब एंड तक यानी प्रोडक्ट यहां तक होता। ये देखें 1 से लेकर r तक और फिर आगे ये r+1 है, यानी इतनी चीज इसमें मिसिंग है। तो जो चीज मिसिंग है उससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो फैक्टोरियल मुकम्मल बनाने के लिए, कंप्लीट करने के लिए। तो ये 1 से लेकर r तक मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लें, लेकिन 1 से लेकर r तक जो ये प्रोडक्ट है ये दर हकीकत r फैक्टोरियल है। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में यूं भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइडिंग विद r फैक्टोरियल। ये रिजल्ट बन गया। डिनोमिनेटर में चूंकि r फैक्टोरियल है तो यूं भी याद रख सकते हैं कि r फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई डिवाइड कर। तो ऊपर ये अब n फैक्टोरियल बन गया और नीचे r फैक्टोरियल। ये सेकंड मेथड है, ये फर्स्ट मेथड। इस मेथड में मैंने लेफ्ट हैंड साइड लेकर राइट हैंड साइड बना दी है, जबकि इस मेथड में राइट हैंड साइड लेकर लेफ्ट हैंड साइड बना ली। ये देखें बच्चों, अब ये फिफ्थ पार्ट ये भी बड़ा आसान है। इसकी ये लेफ्ट हैंड साइड ले लो, लेफ्ट हैंड साइड से ये अब हमने राइट हैंड साइड बनानी है। तो गौर करें यहाँ पे इन दोनों का कंपैरिजन करें, ये फैक्टोरियल फॉर्म में है, इन दो का कंपैरिजन करें। यहाँ पे यही नंबर ये इधर फैक्टोरियल फॉर्म में है, जबकि ये नंबर इसके विदाउट फैक्टोरियल है यानी फैक्टोरियल के बगैर है। इनको हम कैंसिल करना चाहते हैं, तो बेटा इस नंबर का फैक्टोरियल मैं ओपन करूंगा। क्या मतलब कि जैसे ही मैं इसके फैक्टोरियल को ओपन करूंगा, ये किसी नंबर का फैक्टोरियल कैसे ओपन करते हैं, उस नंबर से शुरू करके एक एक लेस, तो जस्ट इससे एक नंबर लेस ये चीज बन रही। तो आए लेफ्ट हैंड साइड ली, इसको फैक्टोरियल को ओपन करें, इससे एक नंबर लेस पर जाएं, ये अब आपस में कट जाएंगे और हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट है। मैं मिसाल देता हूं बच्चों, फर्ज कर लो ऊपर 9 और नीचे 9 फैक्टोरियल है। ये देखे ना, ये फर्ज कर लो 9 और ये 9 फैक्टोरियल है। तो इस 9 को इससे मैंने काटना है, मैं इसको ऐसे करूंगा, 9 फैक्टोरियल को मैं लिखूंगा 9 into 8 फैक्टोरियल, तो ये इससे कट जाएगा। यहां पे दर हकीकत ये वाला स्टेप हो रहा है। तो ये हमारी राइट हैंड साइड बन चुकी है। स्टूडेंट्स ये सिक्स्थ पार्ट, इसमें चैप्टर 5 वाली लॉजिक यूज हो रही है। चैप्टर 5 में आपने कुछ इसी तरह की डिस्कशन की है। मैं अभी आपको कराता हूं ये सवाल। 33 फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाई 2 पावर 15, यानी ये चीज इससे डिवाइड होती है। डिविजिबिलिटी का मतलब है वो कंप्लीटली डिवाइड होती है, पूरी पूरी डिवाइड होती है। याद रखो बच्चों, अगर कोई नंबर किसी दूसरे नंबर पे पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, फर्ज कर लो ये 15 है, 15 को मैं 3 पर डिवाइड करता हूं। अगर कोई नंबर किसी दूसरे नंबर पर पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, पूरे पूरे डिवाइड से मुराद रिमाइंडर 0, कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, तो वो नंबर उसका क्या कहलाता है, फैक्टर कहलाता है। ये भी इसका फैक्टर है और ये भी इसका फैक्टर है। यानी अगर हम 15 की फैक्टराइजेशन करें तो उसमें ये 3,5 जरूर उसके फैक्टर्स में पड़े होंगे। दूसरे लफ्जों में रिकॉल करें, फैक्टर थ्योरम क्या था, कोई पॉलिनोमियल अगर किसी दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो वहां पे रिमाइंडर क्या आता है, 0 आता है। जब रिमाइंडर 0 हो तो वो पॉलिनोमियल दूसरे का क्या कहलाता है, फैक्टर कहलाता है, उसको पूरा पूरा डिवाइड करता है। और कोई नंबर जब पूरा पूरा डिवाइड करे तो वो उसका फैक्टर होता है। तो यहाँ पे ये बेसिकली पूरी पूरी डिविजिबिलिटी की बात है, पूरा पूरा फैक्टर वो डिवाइड हो रहा है।
तो पूरा पूरा नंबर वो डिवाइड हो रहा है तो वो डिविजिबल है यानी फैक्टर है उसका। तो यही बात मैंने एक और अंदाज में भी लिख दी है। अगर किसी नंबर को एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू अदर नंबर लिखे जाएं, किसी भी नंबर को, नेचुरल नंबर को बाकी कोई दो नंबर के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा जा सके, तो ये वाले दोनों नंबर फिर इसके जरूर फैक्टर बनते हैं। फिर रिपीट करूं, अगर कोई नंबर कोई अदर टू नंबर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा जा सकता है, लिखा गया हो, तो वो दोनों नंबर इसके क्या कहलाएंगे? फैक्टर कहलाएंगे। और ये उन पर पूरा पूरा ये 15 जो है इन दोनों पर किसी पे मर्जी डिवाइड कर लें, पूरा पूरा डिवाइड होगा। ये कंसेप्ट इस सवाल में यूज हो रहा है। हमने ये देखना है कि 33 फैक्टोरियल जो है ये इस पे पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, ये देखना है। इट मीन ये वाला जो नंबर है ये इसका फैक्टर होगा। अगर कोई नंबर किसी दूसरे नंबर पर पूरा पूरा डिवाइड हो तो इट मीन वो नंबर उसका क्या कहलाता है? फैक्टर कहलाता है। 3 इज इसको यहां पे कह सकता हूं पूरा पूरा डिवाइड होना या एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू डिजिट्स का मतलब है कि ये नंबर जो है ये इसका क्या होगा? फैक्टर होगा। और साथ ये भी मैं कह सकता हूं कि फिर 15 इज डिविजिबल बाय 5, ये एक ही बात। तो इस क्वेश्चन में दर हकीकत ये कंसेप्ट यूज होना है। तो आए 33 फैक्टोरियल को ओपन कर लें, ये ऐसे ओपन कर लें। अब इसके अंदर बेटा किसी ना किसी तरह हमने 2 की पावर 15 इधर बनानी, यानी ये इस पर पूरा पूरा डिवाइड होता है, ये वाला नंबर इस पे पूरा पूरा, तो इधर फैक्टर्स के अंदर किसी ना किसी तरह 2 पावर 15 बनाना है। तो इसमें ये बात इसका टिपिकल की स्टेप है कि वो वाले फैक्टर इनमें से अलग से सेलेक्ट कर लो, इसमें से वो फैक्टर अलग से सेपरेट कर लो, अलग से निकाल लो, जो जिनको हम 2 की पावर में लिख सकते हैं इनमें से, क्योंकि 2 पावर 15 बनानी है। तो कौन से वो फैक्टर होंगे इनमें जिनको हम 2 की पावर में लिख सकते हैं? तो एक होगा 2, अब तमाम 2 के आगे देख लो 4, फिर 6 ना लो, हम 2 को 6 तो वो 2 की पावर में नहीं बन सकता, 8 लिख लो, सॉरी, फिर 16, फिर 32, यानी ये उसके मल्टीपल बना लो, 4 का मल्टीपल 8, 8 का मल्टीपल 6, यानी ये डिजिट्स इसमें से अलग सेग्रीगेट कर लो, ये वाले नंबर। क्यों? हमने 2 की पावर में बनाना है, तो वो उसमें से मैंने चुन के अलग कर लिए, बाकी नंबर्स को अलग कर लिया। इन नंबर्स का भी कोई अमल दखल नहीं है फिलहाल, इनको देखें। मैंने बेसिकली इसकी फैक्टोरियल फॉर्म जो ओपन किया इसके अंदर ये चीज बनानी थी, दैट्स वाई। अब ये इन सब को 2 की पावर में लिख लो, 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3, ये। अब ये चेक कर लो ये क्या बनता है, बेसिस सेम और पावर्स ऐड कर लो, 2 पावर 15। तो कोई नंबर, अब वही बात, कोई नंबर अगर कोई सी 2 वैल्यूज, अब ये तो वैसे बहुत सारे नंबर हैं, फिलहाल इसको एक नंबर कह लेता हूं। कोई नंबर अगर 2 नंबर के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा जा रहा हो, इनको मल्टीप्लाई करें तो ये भी एक नंबर होगा। कोई नंबर अगर कोई से और 2 नंबर के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा जा रहा हो, तो वो वाले दोनों नंबर, ये भी और ये भी, ये इसको पूरा पूरा डिवाइड करेंगे, यानी ये इसके क्या होंगे? फैक्टर होंगे। यही बात आगे मैंने लिखी। सो 2 पावर 15 इज अ फैक्टर ऑफ 33। इसके बारे में ना डिस्कशन करो, रिक्वायर्ड हमारी जो डिजायर बात है उसी पर आएंगे, जो हमारा टारगेट है। 2 पावर 15 is a factor of 33 factorial, या in other words 33 factorial is divisible by 2 पावर 15। कोई नंबर अगर किसी दूसरे नंबर पर पूरा पूरा डिवाइड हो रहा हो तो उसमें ये सीन होता है, ये सारी बात होती है। तो वो मैंने पहले ही बता दिया था, हेंस ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो। पार्ट 8 है n फैक्टोरियल प्लस 1 इज नॉट डिविजिबल बाय एनी नेचुरल नंबर बिटवीन 2 एंड n, यानी 2 एंड n के दरमियान किसी भी नेचुरल नंबर पर n फैक्टोरियल प्लस 1 ये डिवाइड नहीं होता, ये प्रूव करना है। बच्चों इसका प्रूव हम मैथमेटिकल रीजनिंग के साथ देंगे, यानी हम इसमें रीजन देते हुए, आर्गुमेंट देते हुए हम इसको ये शो करेंगे, प्रूव करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों हम n फैक्टोरियल से स्टार्ट लेते हैं, फिर इस पूरे सम पर डिस्कशन करेंगे,
पहले हम n फैक्टोरियल को देखते हैं। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि n फैक्टोरियल क्या होता है? n से लेकर n-1, n-2 से पीछे 1 तक ऑल नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट है। किसी भी नंबर का फैक्टोरियल उस नंबर से शुरू करके एक एक काम करते जाएं और 1 तक प्रोडक्ट होता है। तो n फैक्टोरियल का ये फार्मूला ये कई बार आपको बता चुका हूं। अब यहां पर देखा जाए तो n फैक्टोरियल इन तमाम नंबर के प्रोडक्ट से अगर बना है या इन तमाम नंबर के प्रोडक्ट के बराबर है, तो इधर से देखें, फिर यहां से इस साइड से हर नंबर जो है ये n फैक्टोरियल को डिवाइड करेगा, क्योंकि ये इनकी मल्टीप्लिकेशन से बना है। स्टूडेंट्स, ये बात मैं पहले भी अभी एक दो पार्ट्स पहले भी बता चुका हूं। कोई भी नंबर है, लेट ये 20 है, अगर 2 या 3 नंबर के प्रोडक्ट से बना हो तो यहाँ ये वाले दोनों नंबर या जितने भी नंबर होंगे इनमें से हर एक नंबर ये इसको पूरा पूरा डिवाइड करेगा, यानी 20/4 या 20/5 ये इसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा, ये इसको कंप्लीटली डिवाइड करेंगे। अगर कोई नंबर 2, 3 जितने भी नंबर की मल्टीप्लिकेशन से या प्रोडक्ट से बना हो तो वो नंबर उसको डिवाइड करेंगे। तो यही बात आगे कह रहा हूं, एज n फैक्टोरियल इज प्रोडक्ट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to n, सो n फैक्टोरियल इज कंप्लीटली लिख लें या डिविजिबल बाई लिख लें, कंप्लीटली डिविजिबल एक ही बात है, सिर्फ डिविजिबल लिख लें या कंप्लीटली डिविजिबल लिख लें बाई एवरी नंबर बिटवीन 1 and n, यही मैंने बात की है। अब मैं 1 पर आने से पहले इस टोटल सम के लिए एक डिस्कशन कर लूं, फिर 1 पर आऊंगा। ये बच्चों एक फैक्ट है, ये एक रीजन है, क्या गौर करना। वी नो दैट इफ आ नंबर, कोई एक नंबर, if a number divides every number involved in a sum, then that number will definitely divides the total sum। मतलब इस बात का क्या है, ये देखें, फर्ज कर लो बच्चों मैं ये दो नंबर ले रहा हूं 10 and 15। अच्छा, अब मैं कहता हूं 5 इन दोनों को डिवाइड कर रहा है। 5 जो है 10 को भी डिवाइड कर रहा है, 5 15 को भी डिवाइड कर रहा है। इट मीन फिर जरूर 5 इन दोनों डिजिट्स के सम को भी डिवाइड करेगा, ये बात पक्की है। अगर कोई नंबर कोई से दो नंबर को अलग अलग डिवाइड करता है, अगर कोई नंबर कोई से दो नंबर को अलग अलग डिवाइड करता है, तो वो नंबर फिर उन दोनों डिजिट्स के सम को, टोटल उनके सम को भी डिवाइड करेगा, ये बात करो। इफ अ नंबर डिवाइड्स एवरी नंबर इन्वॉल्व इन अ सम, यानी ये देखो सम में ये जो दो नंबर हैं ये इनको अगर 5 डिवाइड कर रहे हैं तो फिर क्या होगा, देन दैट नंबर विल डेफिनेटली डिवाइड दैट सम। ये इनको अगर अलग अलग डिवाइड कर रहे हैं 5, तो इनके सम को फिर जरूर 5 डिवाइड करेगा। इट मीन फर्ज कर लो, अब मैं कहता हूं 2 से ऑनवर्ड, क्वेश्चन में बात की जा रही है 2 से ऑनवर्ड, अगर 2, 3, 4 ये 1 को भी डिवाइड करें, ये सारे 2, 3, 4 n फैक्टोरियल को तो डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन ये 2, 3, 4 ये सारे अगले नंबर 2 से n तक ये 1 को भी डिवाइड करेंगे, तो फिर ये सारे नंबर n फैक्टोरियल प्लस 1 इसके सम को भी, यानी इस सम को भी डिवाइड करेंगे। बट ये बात ऐसी मुमकिन नहीं है। 2 जो है वो 1 को तो डिवाइड नहीं कर रहा, 2 जो है वो 3 जो है वो 1 को तो डिवाइड नहीं कर रहा, 1 को तो सिर्फ 1 डिवाइड करता है, और वो 1 इनके अंदर शामिल नहीं है, 2 से n के अंदर 1 शामिल नहीं है। अगर 1 शामिल होता तो फिर तो ये बात हो जाती, लेकिन इसमें 1 शामिल नहीं है 2 से n के अंदर, तो ये फैक्ट है। ये तो सिंपल सी बात है कि जो है n फैक्टोरियल प्लस 1 फिर इन में से किसी भी नंबर पर डिवाइड नहीं होगा। वजह यह है कि n फैक्टोरियल जो है वो तो इन सब पे डिवाइड हो रहा है 2 से n तक, क्योंकि ये n फैक्टोरियल के अंदर ये नंबर इनके प्रोडक्ट से बना, 1 ना भी शामिल होता 2 से n फैक्टोरियल तक ये सारे नंबर जो हैं 2 से n तक ये सारे नंबर n फैक्टोरियल को डिवाइड करते, लेकिन 2 से n फैक्टोरियल तक इनमें कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 1 को कंप्लीटली डिवाइड करे, यानी 1/2 ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा, 1/3 ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा, यानी 2, 3, 4
अप टू सो ऑन n के अंदर यहां तक n तक कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 1 को डिवाइड करे। दैट्स वाई ये n फैक्टोरियल प्लस 1 जो है ये 2 से n के अंदर किसी भी नंबर पर डिवाइड नहीं होता। यही बात मैंने प्रूव कर दी है। सो इफ n फैक्टोरियल प्लस 1 इज ये सम is divisible by any number between 2 and n, then n factorial and 1 must be divisible by that number between 2 and n। यानी अगर ये सम किसी नंबर पर डिवाइड हो रहा है तो फिर इस सम के अंदर हर एक नंबर अलग अलग ये जो नंबर हैं ये भी उस नंबर पर डिवाइड होंगे जरूर, लेकिन ऐसी बात नहीं है, यानी इसी चीज की तर्जुमानी की जा रही है। लेकिन बेटा एक मैं और बात भी यहां पे कर लूं, कन्वर्स इसका ट्रू नहीं है, यानी इस स्टेटमेंट का, ये जो रेड इंक से मैंने बात की है, इस स्टेटमेंट का कन्वर्स ट्रू नहीं है। क्या मतलब, यानी अगर सम किसी नंबर पर डिवाइड हो जाए तो जरूरी नहीं कि वो नंबर उस सम के अंदर जो इन्वॉल्व नंबर हैं उनको भी डिवाइड करेगा। क्या मतलब, ये देखो जैसे ये देखें 3 + 9 / 4, अब ये सम बनता है 12 डिवाइडेड बाई 4, तो ये कंप्लीटली इसको डिवाइड कर रहा है। तो अगर कोई नंबर सम को डिवाइड करे तो कोई जरूरी नहीं है कि वो नंबर उन दोनों सम के अंदर जो दोनों नंबर हैं उनको भी डिवाइड करेगा, यानी 3/4 एंड 9/4 ये कंप्लीट इसको डिवाइड नहीं कर रहे, ये डेसिमल में वैल्यूज आ रही है। इट मीन वही बात कि अगर कोई नंबर सम के अंदर अलग अलग नंबर को डिवाइड करेगा तो फिर वो नंबर उस सम टोटल सम को भी डिवाइड करेगा। लेकिन अगर कोई सम किसी नंबर पर डिवाइड हो रहा है तो जरूरी नहीं है कि उस सम के अंदर वो जो नंबर्स हैं वो भी उसी नंबर पर अलग अलग डिवाइड होंगे, ऐसा नहीं है। तो ये दर हकीकत इस सवाल के अंदर ये हमने रीजन देकर इसको प्रूव करना था, ये इसको मैथमेटिकल रीजनिंग के साथ याद करना है। ये आगे बेटा सारी यही चीज जो है ये मैंने लिख दी। Here we have no such number between 2 and n such that 1 is divisible by that natural number or that natural number divide 1 completely, hence ये सारी चीज आगे मैंने लिख दी है। इनफैक्ट ये जो है ना, ये वाली इसमें मेन गेम है, मेन इसमें ये गेम है, ये मेन स्टोरी है यहां से लेकर यहां तक। पार्ट 9 देखें, पार्ट 9 है प्रूव फॉलोइंग फॉर n बिलोंग्स टू n, यानी n कोई भी नेचुरल नंबर है, n कैपिटल N मीन नेचुरल नंबर और n ये कोई उसका एलिमेंट है, तो उसके लिए ये चीज प्रूव करनी। स्टूडेंट्स देखा जाए तो ये इसमें 3 रिजल्ट्स हैं एट ए टाइम। ये मैं थोड़ी देर के लफ्ज स्ट्रिक्टली लेस वाला लफ्ज थोड़ी देर के लिए मिटाता हूं, मैं समझाने के लिए मैंने लफ्ज लिख दिया कि मुझे याद रहे। n फैक्टोरियल इज लेस देन n पावर n डॉट n फैक्टोरियल मल्टीप्लाई विद n फैक्टोरियल इज लेस देन 2n फैक्टोरियल। तो इसमें बच्चों 3 चीजें एट ए टाइम, इस इनइक्वालिटी में, इस एक्सप्रेशन में 3 चीजें। ये जो एक्सप्रेशन है ये एक इनइक्वालिटी है, बट इसमें इन्होंने क्वेश्चन बनाने वालों ने यहाँ पे लेस और इक्वल का साइन रखा है, जबकि यहाँ सिर्फ लेस का साइन रखा है। स्टूडेंट्स मैं पहले इन 2 के बारे में बता लूं कि ये क्या चीज है। स्टूडेंट जब ये सिर्फ चीज कहीं होती ना, ये वाली, ये बेसिकली ऑर्डर इसको बोलते हैं, 2 नंबर के दरमियान कंपैरिजन ये हमें बताता है, तो इसको बोला जाता है, कहते हैं स्ट्रिक्टली लेस। सिर्फ ये वाला जो साइन है, ये वाला या ये वाला साइन, इसको बच्चों ये याद रख लें, इसको कहते हैं स्ट्रिक्टली लेस देन। मसलन 3 इज लेस देन 9, स्ट्रिक्टली लेस है। लेकिन जब ये वाला साइन आ जाए तो इसमें बेटा इक्वल भी आ जाता है, ये इक्वल वाला, लेस और इक्वल, एंड नहीं बोलना, ये वाला इंग्लिश का और, लेस और इक्वल। जब बच्चों ये वाला सिंबल आ जाए, ये वाला, तो इसको लेस और इक्वल बोलते हैं, या ये वाला सिंबल आ जाए तो इसको ग्रेटर और इक्वल बोलते हैं। तो इसको मोनोटोनिकली लेस भी कहते हैं, लेस या ग्रेटर, मोनोटोनिकली लेस देन, और इसको स्ट्रिक्टली लेस देन। दिस इज स्ट्रिक्टली लेस देन एंड दिस इज मोनोटोनिकली लेस देन। तो इसमें ये दोनों उन्होंने डाल दिए सिंबल। तो इस
पूरे एक्सप्रेशन को इकट्ठा ना प्रूव करें, मेरा ये मशवरा है। हम पहले एक इस साइड को प्रूव करते हैं, फिर इस साइड को प्रूव करते हैं। यानी इस सवाल के अंदर आपने बेटा दो हिस्से बना लो, दो पार्ट्स बना लो। पहले हम बेटा इस चीज को प्रूव करेंगे एंड फिर हम इस चीज को प्रूव करेंगे, यानी फिर हम इस चीज को प्रूव करेंगे। ये दो पार्ट्स बना लें हम। तो आए पहले हम इस चीज को प्रूव करते हैं। तो यही बात मैंने लिखी हुई है, फर्स्ट वी प्रूव n फैक्टोरियल स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू n पावर n इंटू n फैक्टोरियल। ये प्रूव करना है हमने, n पावर n इंटू n फैक्टोरियल। अब बच्चों बहुत सारे मैथमेटिक्स में ऐसे सवाल हैं फर्स्ट ईयर के अंदर, सेकेंड ईयर में भी बहुत सारे ऐसे सवाल हैं कि उन क्वेश्चन के अंदर आप टिपिकल कोई स्टेप, स्पेसिफिक कोई स्टेप लेकर चलेंगे तो वो सवाल होता है। यानी वो सवाल पर्टिकुलरली उस सवाल का वो स्टेप जो है की स्टेप होता है, यानी वो सवाल उस स्टेप से ही ओपन होगा, उसी स्टेप से ही वो उस सवाल का ताला खुलना। की स्टेप है, की फैक्टर होगा, की स्टेप होगा वो स्टेप उस सवाल का। तो इस सवाल में भी ये एक की स्टेप है। अगर हम ये स्टेप ना करें तो ये चीज प्रूव नहीं हो सकती। लेकिन उस तरह के स्टेप्स के हमें हिंट सवाल के जवाब से आगे मिलते हैं कि जो जवाब वहां पे होता है उधर से जरूर हिंट मिल रहे होते हैं। तो मैं इसमें जो की स्टेप है वो भी बताने लगा हूं और उस की स्टेप के हिंट दूंगा कि ये इशारा कहां से हमें मिल रहा है। जरा गौर करना बच्चों, देखो हमें राइट साइड पर n पावर n है, राइट साइड पे क्या है, n पावर n है। तो ये हमने राइट साइड पर n पावर n बनानी है। दैट्स वाई राइट साइड पर आपने n रखना है, राइट साइड पे क्या रखना है, n रखना है। राइट साइड पर n पावर n है तो आपने राइट साइड पर n रखना है। लेफ्ट साइड पे क्या है, n इज लेस और इक्वल टू n, स्टार्ट यहां से लेना है। फॉर दिस वी स्टार्ट एज, ये इससे स्टार्ट लेना है। n इज लेस देन और इक्वल टू n, लेस और इक्वल, मैंने अभी बोला कि इसमें और होता है। तो कोई भी नंबर अपने आप से अगर लेस नहीं है तो इक्वल तो होता है ना। यानी इस चीज में दो बातों में से कोई एक बात होनी चाहिए तो ये चीज ट्रू हो जाती है। क्या, लेस और इक्वल। और तो हर नंबर अपने आप के इक्वल तो होता है ना। दैट्स वाई यहां से स्टार्ट लेना है, n इज लेस और इक्वल टू n। अब यहां से अब आगे n-1 इज लेस और इक्वल टू n, ये भी बात दुरुस्त है क्योंकि लेस या इक्वल और वाला केस तो आ जाता है ना। यानी n-1 लेस और इक्वल टू n, तो और वाले सेंस में तो ये सेंटेंस ट्रू हो गया ना, लेस और इक्वल, तो और वाले में ये चीज ट्रू। सिमिलरली n-2 लेस और इक्वल टू n, यानी राइट साइड पे आप n ही रखोगे बट लेफ्ट साइड पे आपने n फैक्टोरियल बनाना है। ये देखो ना, हिंट मिल रही है ना। लेफ्ट साइड पे आपने क्या बनाना है, n फैक्टोरियल बनाना है। तो लेफ्ट साइड पे n फैक्टोरियल की सारी टर्म्स ले लें। n फैक्टोरियल, किसी भी नंबर का फैक्टोरियल क्या होता है, 1 से लेकर उस नंबर तक प्रोडक्ट होता है। दैट्स वाई हमने 1 2 3 अप टू सो ऑन n तक लेफ्ट साइड पे हमने ये नंबर लिए हैं, जबकि राइट साइड पे इन सब के आपने क्या लेना है, n लेना है। तो ये देख लें 1 तक हमने जाना है। अगर 2n से लेस है तो 1 भी फिर n से जरूर जो है वो लेस होगा क्योंकि 1 2 से लेस है। दैट्स वाई हमने n से शुरू करके 1 तक जाना है, एक एक कम करते जाएंगे और इधर हमने n ही रखना है और साथ ये इक्वल का साइन डालना है। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, फिर रिपीट कर रहा हूं, राइट साइड पे n पावर n बनानी है जबकि लेफ्ट साइड पे क्या बनाना है, n फैक्टोरियल लेकर आना है। दैट्स वाई लेफ्ट साइड पे n फैक्टोरियल की तमाम टर्म्स ले लें अलग अलग और उन सब को लेस देन और इक्वल टू n करना है। ये इसमें ये इसका टिपिकल स्टेप है। अब बेटा हमें चूंकि n पावर n बनानी है तो दैट्स वाई, और इधर n फैक्टोरियल बनाना है, तो इन सब का आपस में क्या ले लोगे, प्रोडक्ट। हमें लेफ्ट पे n फैक्टोरियल बनाना है और राइट पे n पावर n बनानी है, तो
तो क्या करोगे, इन सब को आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे। तो अगला स्टेप यही, मैं हर स्टेप पर आपका माइंड बनाते हुए स्टेप कर रहा हूं, यानी आपको खुद पता चलता जाए कि आगे क्या करना है। तो ये देखें, अब मल्टीप्लाई कर लिया। अब वही चीज जो हमारा टारगेट था, स्टेप ये किया पर्टिकुलर की स्टेप, लेकिन टारगेट को सामने रखते हुए इस स्टेप को हम कर रहे हैं। तो ये देखो, हमारे पास इनका मल्टीप्लाई करें तो ये चीज क्या बन गई है, दिस इज n फैक्टोरियल, और राइट साइड पे n पावर n बन गई है। ये n पावर n क्यों राइट साइड पे बन गई, बताएं बच्चों क्या वजह है। ये मैंने इनको लिख लिया n पावर n। जी जी बिल्कुल, ये पहले भी मैंने एक दो पार्ट्स में ऐसी बात की है, मैं फिर बता रहा हूं। कोई भी नंबर अपनी जात में अपने साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो, कोई भी नंबर जितनी बार वो मल्टीप्लाई हो रहा हो, हम उस नंबर को उतनी पावर लिख देते हैं, 2 पावर 3। अगर ये दो जो है वो 4 टाइम आपस में मल्टीप्लाई हो रहा हो तो 2 पावर 4। तो यहां पे ये जो n है ये आपस में अपने साथ n टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। सर ये n टाइम क्यों मल्टीप्लाई हो रहा है भाई, ये n तादाद है। ये देखो 1 से लेकर इधर लेफ्ट पे कितनी तादाद है, 1 से लेकर n तक तादाद है। तो इधर भी ये कितनी टर्म्स हैं, दीज आर n टर्म्स। बेशक इधर लिख सकते हैं n टर्म, बट ये अंडरस्टूड है कि ये n टर्म्स हैं, दैट्स वाई इसको लिख लिया n पावर n। बच्चों हमारी इतनी चीज तो बन गई है, बट यहाँ पे n फैक्टोरियल का स्क्वायर है और इधर n पावर n इंटू n फैक्टोरियल, यानी राइट साइड को देख लो या लेफ्ट साइड को देख लो, n पावर n के साथ n फैक्टोरियल है या इधर n फैक्टोरियल का स्क्वायर है। तो क्या करें, अब हमें यहाँ n फैक्टोरियल लाना है या इधर हमें n फैक्टोरियल का स्क्वायर लाना है। तो स्क्वायर तो ना करें क्योंकि इधर n फैक्टोरियल लेना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड ना करें, मल्टीप्लाई विद n फैक्टोरियल करें। तो ये हमारा रिजल्ट बन गया, ये हमारा प्रूफ बन गया, रिक्वायर्ड रिजल्ट। बच्चों मैं ये भी बात बता दूं, किसी भी इनइक्वालिटी को जब हम किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस इनइक्वालिटी का ऑर्डर चेंज नहीं होता। यहां मैंने n फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई किया है, तो n फैक्टोरियल तो होता ही पॉजिटिव नंबर है, क्योंकि हम फैक्टोरियल किसी पॉजिटिव नेचुरल नंबर का लेते हैं, तो दैट्स वाई ये हमेशा पॉजिटिव ही होगा। अब कोई बच्चा कह सकता है ना कि n फैक्टोरियल से जब मल्टीप्लाई किया तो ये ऑर्डर चेंज हो सकता है, नहीं, ऑर्डर वही रहेगा। यानी पहले अगर लेस है तो बाद में भी लेस या इक्वल होगा, और पहले अगर ग्रेटर है तो बाद में भी ग्रेटर और इक्वल होगा। हाँ, अगर किसी चीज को नेगेटिव नंबर से, इनइक्वालिटी में नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर ऑर्डर चेंज हो जाता है। यहां हम n फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पॉजिटिव नंबर है तो ऑर्डर वही रहेगा। नेक्स्ट हम बच्चों ये चीज प्रूव करने जा रहे हैं, इसको प्रूव करते हैं। फिर हम ये, इसको मैंने ए कहा है, फिर हमने ए और बी को कंबाइन करेंगे तो ये पूरा रिजल्ट हमारे पास बनने। अब बच्चों इसको देखें तो इसमें जो है राइट साइड पर 2n है और लेफ्ट पे n पावर n है, तो इसमें लेफ्ट पे n रखेंगे और राइट पे हमने 2n फैक्टोरियल बनाना है। इधर देखें, लेफ्ट पे n फैक्टोरियल बनाना था तो n से शुरू करके हम 1 तक गए। इधर राइट पर 2n फैक्टोरियल बनाना है तो हम राइट पे 2n से शुरू करके 1 तक नहीं जाएंगे। वजह क्या है, गौर करें। यहां पे अब हम स्टार्ट लेंगे n इज लेस देन 2n। अब यहां से स्टार्ट करेंगे n इज लेस देन 2n। अब ये क्या चीज है, इसमें आपने सर इक्वल नहीं डाला, नहीं, इक्वल नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि कोई भी नंबर अपने डबल से हमेशा लेस ही होता है, स्ट्रिक्टली लेस होता है। कोई भी नंबर अपने 2n से यानी डबल से हमेशा लेस होता है। तो इधर ये इक्वल का साइन नहीं डाल सकते, ये नहीं डालना। तो इधर हमने स्टार्ट लेना है n इज लेस देन 2n, फिर n इज लेस देन 2n माइनस 1। ये भी यहां पे आप कोई नंबर n पुट करके देख लें, ये चीज उसको ट्रू करेगी। इधर भी कोई n पुट करके देख लें, ये उसको चीज ट्रू करेगी। फर्ज कर लो आप n को 3 पुट करते हो तो 3 इज लेस देन 6, उसके डबल्स। आप यहां भी n को 3 पुट कर लो, आप कहीं मर्जी n को इसमें कोई वैल्यू पुट कर लो, रिजल्ट वो क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। n इज लेस देन 2n, n इज लेस देन 2n माइनस 1, n इज लेस देन 2n माइनस 2 करते करते आपने बेटा n इज लेस देन
2n माइनस n माइनस 1 तक जाना है। ये क्या चीज है, ये कैसे सर याद रखें बच्चों? ये देखें यहाँ पे थोड़ी देर समझाने के लिए, यहाँ पे समझो कि ये 0 है, फिर ये 1 है, फिर ये 2 है, यानी इधर एक एक नंबर माइनस के बाद बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे अगर मैं लिखूं तो आगे लिखूंगा n माइनस 3, एक एक नंबर बढ़ता जा रहा है। तो ये देखें इस सीक्वेंस को अगर आप देखें तो यहाँ पे जाकर यहाँ पे n नहीं मैं लिखूंगा, 2n माइनस n नहीं मैं लिखूंगा, 2n माइनस n माइनस 1 तक जाऊंगा। क्यों? अगर 2n माइनस n लिख दूं यहाँ तो 2n माइनस n, ये तो बच्चों n होता है, राइट पे n बनेगा और लेफ्ट पे n, तो मैं ये कैसे कह सकता हूं n इज लेस देन n? तो यहाँ पे 2n माइनस n माइनस 1 तक जाओ, n तक ना जाओ। कोई बच्चा कहता है ना इधर तो आप 1 से लेकर n तक गए हैं, तो इधर बेटा 1 से लेकर हम n माइनस 1 तक जाएंगे। ये 0 तो सिर्फ मैंने समझाने के लिए बनाया, आप यहां से देखें 1 2 फिर आगे 3 4, इस तरह से जाते जाते n तक ना जाएं, n माइनस 1 पे रुक जाएं, क्योंकि n तक जाओगे तो ये फिर n इज लेस देन n, ये रॉन्ग सेंटेंस हो जाएगा। तो इस तक रुकना है, यानी n इज लेस देन 2n माइनस n माइनस 1। तो n इज लेस देन 2n माइनस n माइनस 1, हमने n माइनस 1 तक जाना, लेकिन इसको आगे आप सॉल्व करें, 2n माइनस ये 2n माइनस n, ये प्लस 1 हो जाएगा, ये 2n माइनस n, ये n बन जाएगा। तो राइट साइड पे ये वाली जो चीज है ये n प्लस 1 है, n इज लेस देन n प्लस 1। ये भी बात अंडरस्टूड है कि ये ट्रू ही है, क्योंकि n हमेशा अपने n प्लस 1 से यानी लेस ही होगा, क्योंकि उसी n में एक 1 ऐड हो रहा है, 1 ऐड हो रहा है। तो अब आप इन सब को इसी तरह से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि हमें n पावर n बनानी है, तो इधर इन सब को मल्टीप्लाई करें और इधर भी इन सब को मल्टीप्लाई करें। तो यही चीज हमने आगे की है। मैंने ये सब इसको जरा जूम करके देख लें, ये सब मल्टीप्लाई होकर ये चीज बन रही है, बट हम n प्लस 1 पे इधर आकर रुक रहे हैं। तो 2n से n प्लस 1 तक ये प्रोडक्ट है। लेफ्ट साइड पे तो ये बन गया n पावर n, वही बात जो उधर की थी, बट राइट साइड पे ये जो है ये 2n फैक्टोरियल नहीं बन रहा, क्योंकि n प्लस 1 तक ये चीजें हैं। हमें तो चाहिए 1 से लेकर 2n तक प्रोडक्ट। ये देखें ना, 2n से पीछे 2n माइनस 1, 2n माइनस 2 अप टू सो ऑन, n प्लस 1 तक ये चीजें रुक गई हैं, ये नंबर n प्लस 1 तक रुक गए हैं, बट हमें तो चाहिए 1 तक प्रोडक्ट, क्योंकि हमें जो है ये 2n फैक्टोरियल बनाना है। 1 से लेकर इधर तक प्रोडक्ट, कहां तक? 1 से लेकर 2n तक, लेकिन ये तो n प्लस 1 पे रुक गई चीज। तो इससे प्रीवियस नंबर देखें क्या है, इससे प्रीवियस नंबर है n। इट मीन 1 से लेकर n तक, 1 से लेकर n तक वो डिजिट मिसिंग है यहां। तो हम 1 से लेकर n तक जो है इसको देखें तो ये n फैक्टोरियल बनता है। तो 1 से लेकर n तक मल्टीप्लाई कर लो या n फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर लो। तो n फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा जो है ये रिक्वायर्ड रिजल्ट बन जाएगा। जैसे ही n फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल 1 से लेकर 2n तक प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये हमारा 2n फैक्टोरियल राइट पे बन जाएगा। और लेफ्ट पे क्या है? और लेफ्ट पे क्या है? n पावर n इंटू n फैक्टोरियल। दूसरे लफ्जों में आप यूं भी देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें n पावर n तो मिल चुकी है, n पावर n तो मिल चुकी है, साथ n फैक्टोरियल नहीं है। तो आप n फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका लेफ्ट साइड पे n पावर n इंटू n फैक्टोरियल बन जाएगा, और राइट साइड पे फिर जाके ये क्या बनेगा? 2n फैक्टोरियल बनेगा। एक तो ये वाली चीज इस तरह से भी होगी है, ये जो b वाली है इनइक्वलिटी, लेकिन इसको एक और अंदाज से भी कराया जा सकता है। बट यहाँ पे मैं टारगेटेड उसी तरीके से चला हूं जैसे फर्स्ट में किया इसमें, यानी राइट पे अगर n पावर n है तो n राइट पर रखें, और लेफ्ट पे अगर n पावर n है तो इधर n लेफ्ट पे रखें। और दूसरी बात, इसमें लेफ्ट पे n फैक्टोरियल बनेगा, इस पे राइट पे 2n फैक्टोरियल बनाना है या बनेगा, ये चीज ध्यान में रखनी है। सिर्फ इसमें जो है आपने इधर भी आपने n फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करना है, बाद में इधर भी हमने n फैक्टोरियल से बाद में
मल्टीप्लाई किया था। तो ये b बन जाएगी हमारे पास। आखिर में यहाँ पे आपने, मेरे पास स्पेस कम है मैं इसलिए इधर लिख रहा हूँ, यहाँ पे आपने, मैं लिख रहा हूँ कंबाइनिंग a एंड b। इसको बेटा कंबाइन करोगे तो ये चीज लिख लो एंड पे, यहाँ पे ये चीज आपने लिख लेनी है। n फैक्टोरियल स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू n पावर n इंटू n फैक्टोरियल इज लेस देन 2n फैक्टोरियल। ये बेटा आपने ये चीज, इसके नीचे स्पेस कम है मैंने इधर लिख दी है, कंबाइन करेंगे ए बी को तो ये प्रूफ हो जाएगा। बच्चों आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, इसकी बजाय आप यूं कर लें, ये क्या है, इसमें हम रिवर्स चल रहे हैं, यानी ये वाली टर्म हम इधर शुरू में लिख रहे हैं, ये वाली वैल्यू n इज लेस देन n प्लस 1, क्योंकि n के होता तो इक्वल है, लेकिन फिर यहां अगर हम 1 ऐड करेंगे तो फिर ये n जो है ये n से लेस हो जाएगा। n इज लेस देन n प्लस 1, फिर n इज लेस देन n प्लस 2, n इज लेस देन n प्लस 3, करते करते आप देखें कहां पे पहुंचना है, इधर एक एक ऐड होता जा रहा है और एक एक ऐड करते 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 आपने n इज लेस देन n प्लस n तक जाना है, और ये n प्लस n क्या है, 2n है, यानी ये वाली चीज, यानी ये वाली चीज इधर आ गई है एंड पे, ये एंड पे है, जबकि इधर हमने क्या ली थी, स्टार्ट पे, ये स्टार्ट पे है, यानी हम रिवर्स चल रहे हैं, इधर हम ये रिवर्स पे बना रहे हैं। मैंने इधर 2n से स्टार्ट लिया था और एंड n प्लस 1 पे हुआ है, जबकि यहाँ स्टार्ट n प्लस 1 से हुआ और एंड किस पे हो रहा है, 2n पे। तो ये बिल्कुल वही चीज है, चाहे आप ऐसे कर ले चाहे आप ऐसे, इस तरह से आसान रहेगा। वजह क्या है, गौर करें बच्चों, जो चीज का फैक्टोरियल बनाना हो वो चीज आप दूसरी साइड पर रखें। मतलब ये देखो, इधर आपने n फैक्टोरियल बनाना था तो n से स्टार्ट करके n माइनस 1 n माइनस 2 करते करते 1 पे जाना है, बट इधर आपने इस हिस्से में 2n फैक्टोरियल बनाना था तो 2n से शुरू करके एक एक लेस करते जाएं, यानी जिस चीज का फैक्टोरियल बनाना है उससे शुरू करके एक एक लेस करते जाएं, एक एक लेस करते जाएं। एंड यहां पे देखें n पावर n है, एंड n पावर n इस हिस्से में देखें तो ये राइट पर है तो n सारे राइट पर लेने हैं, जबकि इस हिस्से में देखें तो n पावर n ये लेफ्ट पर है तो n सारे लेफ्ट पर लेने हैं, n सारे लेफ्ट पर लेने, यानी अगर n पावर n राइट पर है तो n सारे राइट पर, n पावर n लेफ्ट पर है तो n सारे लेफ्ट पर। और दूसरी चीज, जिस चीज का फैक्टोरियल बनाना है उसी से शुरू करके एक एक लेस करते जाएं। ये दर हकीकत इस प्रूफ में ये स्टोरी है।